अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अली। आप देख रहे हैं मेहरबान टीवी। और आज के हमारे प्रोग्राम में कुछ आपके वो ख्वाब जो आपने हमें भेजे हैं मैसेज के थ्रू आउट, तो उसके हम जवाबात लेंगे। और उसके अलावा एक सवाल है जिसका जवाब हम लेंगे इमाम अली अलैहिस्सलाम के 40वें पोते और सैयद मेहरबान अली शाह के वालिद मोहतरम सैयद फ़तेह अली शाह शमसी सरकार से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज का हमारा अहम सवाल है कि हमारा माशरा बद से बदतर क्यों होता जा रहा है? ऐसा हम क्या करें जो हम अपने माशरे को बेहतर करें? देखो ना, माशरे को बेहतर करने का सोचने से पहले हम अपने आप को देखेंगे, अपने अंदर के इंसान को देखें कि हम माशरे को बेहतर करने में हमने क्या कोशिश की है। जब तक हम अपने आप को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर और मुल्क को नहीं देखेंगे तो हम किस तरह से पूरे माशरे की बात करेंगे। इसका मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर मैं अपने घर में खुद कैसे बेहतर हूँ, मेरी औलाद कैसी बेहतर है, मेरे घर का माहौल कैसा बेहतर है, मेरी गली कैसी है, मेरा अड़ोस पड़ोस से मेरा बात करने का क्या अंदाज़ है, किस तरह से मैं रह रहा हूँ, जब तक ये मैं ठीक नहीं करूँगा तो उसके बाद ही हम माशरे को देखेंगे। इसका एक मिसाल मैं यूँ दूंगा कि अगर मैं अपने औलाद को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसे डॉक्टर बनाऊँ, इनको इंजीनियर बनाऊँ, अच्छा बिजनेसमैन बनाऊँ, इसके लिए मैं सोच भी रहा हूँ, पैसे भी खर्च कर रहा हूँ और बहुत सारी तकलीफ़ भी कर रहा हूँ, मगर अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए उसके लिए टाइम सर्फ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह से तवक्का करूँ कि अच्छा डॉक्टर बन जाए मेरा बेटा, अच्छा इंजीनियर बन जाए, मगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो लाजमी से हमारा माशरा तो अच्छा नहीं होगा। पहले हम अच्छा इंसान बनेंगे, उसके बाद अच्छी किसी भी फील्ड में जाएंगे तो तभी वो अच्छाई होगी, तभी हमारे माशरे में बेहतरी होगी। माशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में हमारे कुछ ख्वाब हैं जिनकी ताबीर हम आपसे पूछना चाहेंगे। अनिला फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो पूछना चाहती है, मैंने ख्वाब में देखा कि मछली पकड़ रही हूँ और वो मेरे हाथों से छूट रही है। देखिए बेटा, मछली पकड़ना रिज़्क़ की तरफ इशारा है और वो हाथ में नहीं आ रही है, तो इससे हम यही अख़ज़ होगा कि जो हम ख्वाब देख रहे हैं अल्लाह ने इसमें हमें इल्हामी ख्वाब की तरफ ये इशारा है। और इल्हामी ख्वाब में अल्लाह ताला आपको, आपके लिए रिज़्क़ के मौके फ़राहम करेंगे, जो कि आप अगर सही फ़ैसले नहीं कर सके, सही वक्त पे सही सोच आपने नहीं अपनाई, तो वो रिज़्क़ के मौके ज़ाया हो सकते हैं। तो ये आने वाले वक्त में रिज़्क़ की तरफ इशारा है। ऐसे ख्वाब देखने के बाद आपको या रज़्ज़ाक़ो या वहाबो या करीमो या अल्लाह, इसका विर्द करना चाहिए और हस्ब तौफीक अनाज का सदका करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। और मैं नाज़रीन से अर्ज़ करता चलूँगा कि स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेहरबान स्टोन का, तो जो मुमनीन घर बैठे स्टोन हासिल करना चाहते हैं, अच्छा जिनको पता नहीं है कि मेरे नाम के हिसाब से स्टोन कौन सा होना चाहिए, तो मेहरबान ऐप है उस पर जाएँ, मेहरबान वेबसाइट है उस पर जाएँ। तो प्रोग्राम को मज़ीद हम आगे लेके चलेंगे। हसन अली फ्रॉम मस्कत, उन्होंने ख्वाब देखा है, वो पूछना चाहते हैं, बहुत सारी छिपकलियाँ देखी हैं मैंने। छिपकलियाँ देखने से बीमारी की तरफ इशारा है और छिपकली ख्वाब में देखा जाए तो यानी आप आने वाले वक्त में आप किसी बीमारी में पड़ सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है आपको। इससे ख्वाब देखने के बाद, छिपकली देखने के बाद आपको फ़ौरन एहतियात बरतनी चाहिए, खाने में, पीने में, नहाने में। उन चीज़ों के बारे में चेक करें कि अल्लाह ताला बीमारी से बचाए। और ऐसी ख्वाब देखने के बाद कोशिश करके सूरह कौसर आप 9 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम करें। कम से कम 8 से 9 दिन तक ये अमल ज़रूर करें और अपने खाने पीने में एहतियात करें। और बीमारी से बचने के लिए आपको कोई भी फ्रूट यानी लेके सदक़े की नीयत से किसी गरीब को देना चाहिए, ये उसके बचाव के लिए बेहतर होगा। तो यही होगा इसकी ख्वाब किताब। कौसर न्यूजीलैंड से पूछना चाहती है, दरख्त पे बहुत सारी चूड़ियाँ देखी मैं। दरख्त खुशहाली की तरफ इशारा है, चूड़ियाँ देखना भी खुशियों की तरफ इशारा है। तो ऐसे ख्वाब देखने के बाद अगर अनमैरिड लड़का है या लड़की है, ऐसा ख्वाब देखता है तो मतलब आने वाले वक्त में खुशियाँ मिलेंगी, शादी के लिए भी मौके बन सकते हैं। चंद चूड़ियाँ देखना मतलब कुछ रिश्ते आएंगे, ज़्यादा चूड़ियाँ देखना मतलब ज़्यादा रिश्ते आएंगे या ऐसा माहौल बनेगा शादी का। तो ऐसे ख्वाब देखने के बाद सूरह इखलास जो है इंसान पढ़े कसरत से, कम से कम रात को सोते वक्त 9 दफ़ा पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही आपने खूब जो है ताबीर बताई। तो ताबीर के हवाले से, शादी के हवाले से जिक्र हो रहा है, तो मैं मोमिन से अर्ज़ करूंगा कि स्क्रीन पे नंबर आ रहा है जो हमारा मेहरबान शादी दफ्तर है। इस नंबर पे जो मोमिन अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, रब्ता करें और इंशाल्लाह आपके जो भी मसले हैं रिश्ते के हवाले से बेहतर होंगे। मोहम्मद यासीन फ्रॉम मुल्तान से वो पूछना चाहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा मैं समंदर में नहा रहा हूँ और मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं।
देखिए बेटे, समंदर में नहाना, फिर दोस्तों का हंसना, ये ख्वाब इस तरफ निशानदेही करता है कि आप अपने दोस्तों के सामने अपने अमल से या अपने बोलने से आपको रुसवाई मिल सकती है। आप आने वाले वक्त में अपने अमलन या अपने ज़बान से बोलने से एहतियात करेंगे। किसी भी ऐसा वाक़या हो सकता है जिससे आप शदीद तौर पे रुसवाई की सबब या शर्मिंदगी की तरफ जा सकते हैं। तो ये आने वाले कम से कम 15 से 30 दिन के अंदर आप एहतियात करेंगे अपने रवैये से कि ऐसा कोई मौका ना हो जिसमें आपको शदीद परेशानी लाहक हो। ये ख्वाब इस तरफ निशानदेही करता है। ऐसे ख्वाब देखने के बाद सूरह नास 9 दफ़ा पढ़ के रात को अपने ऊपर दम करना चाहिए और हस्बे तौफीक सदका देना चाहिए। तो ये इसके लिए काफ़ी बेहतर है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेहरबान की टीम ने दरगाह सैयद हुसैन शाह शमसी सब्ज़वारी सरकार टनू मोहम्मद ख़ान में एक सिलसिला कायम किया है। एक टीचर रखा है जो हमारे नौजवानों को नातख़्वानी सिखाते हैं, नुआख़ानी सिखाते हैं। तो रबीउल अव्वल में इंशाअल्लाह ताला उनके हम कंपटीशन करवाएंगे। जो अच्छा नात ख़्वान या नुआ ख़ान होगा उसका हम ऑडियो वीडियो बना के इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। अच्छा, नजमा फ्रॉम कराची से वो पूछना चाहती है, मैंने ख्वाब में ऊँट देखा कि मैं उसको छुरी से मार रही हूँ और वो मर नहीं रहा। देखिए फिर ऊँट को ख्वाब में देखना मतलब सफ़र की तरफ इशारा है, और ऐसा सफ़र जो कि तकलीफ़ दे हो, जो आसान सफ़र नहीं होगा। ऊँट के देखने का सबब ये बन सकता है। ख्वाब में ऊँट देखना फिर उसको मारना, तो ताबीर ये बनेगी कि कोई आने वाले वक्त में सफ़र के असबाब बनेंगे जिसमें आपको कई मुश्किलात हो सकती हैं, जिसमें आपको कोई इंसान सफ़र में परेशान भी कर सकता है या उसमें तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, जिससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस ख्वाब की ताबीर यही बनेगी कि हम आने वाले वक्त में किसी सफ़र पे जाने से गुरेज करें, क्योंकि वो सफ़र होगा भी तकलीफ़ दे और उसमें परेशानियां भी हो सकती हैं। तो ये ख्वाब निशानदेही करता है 30 से 60 दिन के अंदर अगर कोई सबब बनता है किसी सफ़र का तो उससे गुरेज किया जाए। हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जाए। मजबूरन कोई बनती है तो उसमें अगर वो सफ़र पे जाता है तो फिर उस पर सदका निकाल के फिर जाना चाहिए। ऐसे ख्वाब देखने के बाद सूरह फातिहा हम रात को 7 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर दम करें, दुआ मांगे अल्लाह से कि वो हमें हिफ्ज़ व अमान में रखें। और ऐसे ख्वाब देखने से गोश्त का सदका इंसान के लिए बनता है कि इंसान गोश्त लेके परिंदों जानवरों को या किसी गरीब को दे, तो ये बेहतर रहेगा। जैसे कि नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो यकीनन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस प्रोग्राम के हवाले से। जो हमें मोमिन कमेंट्स में ख्वाब अपने लिख रहे हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐड करेंगे, तो उनके जो भी जवाब होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे। तो आखिर में हम सैयद फ़तेह अली शाह सरकार से अर्ज़ करेंगे कि दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें। जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी दिली ख्वाहिशें पूरी करे और उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।